ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू ऑल ऑफ़ यू। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बस जिसका एडमिट कार्ड 1 नवंबर के लिए आ गया है, तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। लाइक आज 27, 28, 29, 30 4 डेज़ ही रिमेनिंग है हमारे पास। सैटरडे को हमारा एग्ज़ाम है, तो आपको इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में क्या करना है, कैसे रिवीजन करनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मॉक्स लगाइए, मॉक्स आधा लाइक बाइबल टू क्रैक द एग्ज़ाम, बट मेरे अकॉर्डिंग रिवीजन भी उतनी इक्वल इम्पॉर्टेंट है जितना आपने किया। अगर आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करके अगर आप वो रिवीजन वाला पार्ट थोड़ा शार्पन कर सकते हैं, फिर आप मॉक लगाएंगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। अब मैं आपको ये बोलूँगी, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कीजिए और एक लाइन पढ़ने में बैठना, ओवरव्यू लेना है। लाइक अगर एक पेज में 5 से 6 कीवर्ड्स या 5 से 6 फैक्ट्स, वो आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना है मेन, ठीक है। तो इन 4 दिन में आप अपने सोशल स्टडी के एक सब्जेक्ट जो है वो डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपने एक दिन ज्योग्राफी और इको रिवाइज़ कर लिया पूरा, एक दिन आपने पॉलिटी और हिस्ट्री रिवाइज़ कर लिया पूरा, ठीक है। और जितना किया है, जितने टॉपिक्स पढ़े हैं वही करना। जैसे किसी ने मैप नहीं किया, किसी ने इको नहीं किया, या किसी ने बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक छोड़ा है, जो भी टॉपिक्स आपने छोड़े हैं उनको अब छोड़ दो, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस जब मॉक में आते हैं तो उसको जब एनालिसिस करोगे उस टाइम पर उनके सॉल्यूशंस पढ़ लेना। बाकी जो टॉपिक्स आपने किए हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी कर लिया आपने, और क्लाइमेटोलॉजी हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया आपका, है ना, और ओशंस वाला चैप्टर हो गया, ओशनोलॉजी हो गया। तो इन सारे चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। ज्योग्राफी में हिस्ट्री के लिए आप एक मैराथन लगा सकते हैं यूट्यूब से, या अगर आपके पास नोट्स है प्रिपेयर्ड या आपके पास कोई बुक है जो आप फॉलो करें, बस वहीं से उतना प्रिसाइजली पढ़ना है। लाइक अगर आप दिन की 5 से 6 सिटिंग या 7 घंटे की सिटिंग दे रहे हो, तो अपना 60% टाइम अगर आप रिविजन लगा रहे हो तो 40% आपको उसके मॉक्स भी लगाने हैं। बिकॉज टॉपिक को समझना और उसको क्वेश्चंस में एग्जीक्यूट करना, बोथ आर द वेरी डिफरेंट थिंग। तो आपको वो दोनों आना चाहिए, ठीक है। और जैसे अगर आपको पढ़ते पढ़ते आपका ब्रेन फ्रीज हो जाता है, एक पॉइंट पे लगता है कि पढ़ने का मन नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उस टाइम को यूटिलाइज करके आप अपना जो पेपर 1 है उसका मॉक लगा लीजिए 1 घंटे का। तो उसमें सेल्फ एनालिसिस भी हो जाएगा और आपका माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने टाइम और अपने डे को प्लान करना पड़ेगा। और अगर आप वर्किंग है या आप कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ से अपना हाफ डे या जैसे भी है वहाँ से टाइम सेव करके 3-4 दिन आप इसको दीजिए। बिकॉज ये 4 दिन का ही खेल है, उसके बाद तो फिर आपका पूरा टाइम आपका ही है। वहाँ फिर आप ओवर टाइम दे सकते हैं जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं। सो दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन टू यू, रेस्ट अप टू यू। सो मैं तो यही स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाली हूँ 3-4 दिन के लिए। और बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, सो यू कैन कमेंट मी। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।